बरैया का बयान आने के बाद लगातार जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है। बीजेपी जो है अब सड़कों पर उतर आई है। आप देख सकते हैं कि जिला महिला मोर्चा यहाँ पर पहुंचा और फूल सिंह बरैया का पुतला दहन किया जा रहा है। महिलाओं में आक्रोश है कि लगातार जो है कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी कर यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा यहाँ पर सड़कों पर उतरी है और फूल सिंह बरैया का जो है पुतला दहन किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें जो है बोर्ड ऑफिस से सामने आई है, जहाँ पर इस तरह से जो है पुतला दहन जो है वो किया गया है। फूल सिंह बरैया ने जो महिलाओं को लेकर बयान दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एक जनप्रतिनिधि महिलाओं के प्रति ऐसी गंदी सोच रखता है। ऐसे व्यक्ति को तो 1 मिनट पद में रहने का अधिकार नहीं है। राहुल गांधी को तुरंत उसे पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। फूल सिंह बरैया के जो है पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की जा रही है और ये सब पहली बार नहीं, कई बार और भी ऐसे बयान सामने आ चुके हैं जो एक जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए हैं। लगातार महिलाओं को क्यों टारगेट किया जाता है? कांग्रेस पार्टी की रीति नीति ही रह गई है कि वो महिला विरोधी बयानबाजी करने पे आ गई है। वो देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राज्यों में किस तरह विजय हासिल कर रही है, तो वो कांग्रेस पार्टी बौखला गई है और आए दिन उनके विधायकों द्वारा, उनके नेतागण द्वारा महिलाओं के विरोध में असंवेदनशील विचारों को व्यक्त किया जाता है, अपमान किया जाता है। आप देख सकते हैं कि जो है महिला मोर्चा है वो अब जो है यहाँ पर आक्रोशित है और लगातार जो है पुतला दहन करके अपना गुस्सा निकाल रही है। जी, लगातार महिलाओं को, छोटी छोटी बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है लगातार अपने बयानों के जरिए। हम देखते हैं कि फूल सिंह बरैया जी का जो मानसिकता है इससे वो उजागर होती है। पूर्व में भी उनने बहुत ही ऐसी टिप्पणियां की हैं जो समाज के लिए सही नहीं है। ये पूरी नारी समाज के लिए अपमान की बात है। जो ऐसे व्यक्ति हैं समाज को बांटने की बात करते हैं, महिलाओं का अस्मिता के खिलाफ बात करते हैं। किसी भी धर्म में, किसी भी समाज में बलात्कार जैसा कृत्य अपराध माना गया है और उसके लिए अगर इस तरह का बयान आता है तो ये बहुत शर्मसार है और उन्हें अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीजेपी महिला मोर्चा के बयानों से ये साफ कि वो कितना नाराज है। साथ ही यहाँ पर जो है बीजेपी के जो है जिला अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। रविंद्र यदि जो हमारे साथ मौजूद है। रेप जैसे एक कृत्य को लेकर इस तरह का बयान कांग्रेस विधायक का देना है, क्या कहेंगे? देखिए, जो भाषा का उन्होंने प्रयोग करा है हम लोग अपने शब्दों से नहीं कह सकते, लेकिन वो उन्होंने नहीं बोला है, वो राहुल गांधी ने बोला है, वो देवेंद्र सिंह ने बोला है, वो कमलनाथ ने बोला है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता ने बोला है, क्योंकि उनके डीएनए में नैनासानी कांड है। उनके डीएनए में इसी भोपाल में एक घटना घटी थी, उसका भी उनमें डीएनए में है। तो कांग्रेस की संस्कृति बोल रही है और कांग्रेस के जो आज नेता हैं राहुल गांधी जी, उनको इंदौर में अपना गले लगा के उसको घुमा रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि जो मेरे भाई ने जो कहा है वो मेरी राय है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। भाजपा महिला मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी भोपाल इसकी घोर निंदा करता है और कांग्रेस की मानसिकता का विरोध करता है। लगातार ऐसे बयान सामने आते रहे हैं। उसके अलावा भी महिला सशक्तिकरण की एक तरफ कांग्रेस बड़ी बात करती है, साथ ही बीजेपी पर भी आरोप लगाती है, चाहे लाडली बहना को लेकर हो या फिर उसके विधायक का इस तरह से बयान आना। इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कार्रवाई की मांग? देखिए, हम इस तरह से देखते हैं कि कश्मीर हो या गुवाहाटी या अभी जो महाराष्ट्र का परिणाम आया, जनता उसका करारा जवाब दे रही है। वो कह रही है कि तुम्हारी मानसिकता को हम स्वीकार नहीं करेंगे। जिस देश में दुर्गा और सरस्वती की पूजा होती हो, उसमें अगर कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति और नेता और विधायक इस तरह का बोलता है तो ये मानसिकता समझ में आती है और हम उसका विरोध करते हैं। हमारे साथ बीजेपी जिला मोर्चा की महिला अध्यक्ष मौजूद है। जिस पार्टी का शीर्ष पर स्वयं एक महिला बैठी हो, उस पार्टी के विधायक का ऐसा बयान। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हमेशा से बरैया जी इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं। बरैया ही नहीं, कांग्रेस पार्टी का हर व्यक्ति कुत्सित और कलुषित मानसिकता का प्रचारक लगता है मुझे तो। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो जनप्रतिनिधि हैं तो अपने जनता के विकास के काम छोड़ के इस तरह की मानसिकता और इस तरह की बयान कैसे दे सकते हैं। आज भांडेर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, वरन पूरे भारत की मातृशक्ति आज बहुत दुखी और विक्षिप्त है कि उनके ऐसे अनर्गल बयान महिलाओं के बारे में उन्होंने किए। वरन उनकी खुद की 2 बेटियां हैं और उनके खुद की कांग्रेस पार्टी की जो चेयरपर्सन थी वो खुद एक महिला थी। उसके बाद भी इस तरह के कलुषित विचार क्यों आते हैं, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया।
मुझे लगता है कि या तो कांग्रेस पार्टी को ये समझ में आ चुका है कि अब हमारा राजनीतिक भविष्य कुछ भी नहीं है, इसके लिए वो इस तरह की अनर्गल बातें करते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाओं का क्या कहना है। लगातार जो है एक कांग्रेस विधायक का इस तरह से जो बयान सामने आया है, जिनकी स्वयं 2 बेटियां, उनके ऐसे रेप जैसे मामले पे ऐसे शब्द बोलना, ऊपर से उसको एक धर्म से जोड़ना, साथ ही एक वेद से जोड़ना, उसको क्या कहें? देखिए, मैं ये कहती हूँ, फूल सिंह बरैया हो या कांग्रेस के राहुल गांधी हो या कांग्रेस के कोई भी नेता हो, उनकी मानसिकता घृणित मानसिकता है। इन्होंने सोच लिया है कि भारत की नारी शक्ति का अपमान करना है इनको, और ये बार बार करते हैं। कहीं ये बोरे में भर के फेंकते हैं, कहीं ये सड़कों पे रेप करवाते हैं, कभी ये कहते हैं कि उनके गाल सड़कों जैसी होने मतलब उनके गालों जैसी सड़कें होना चाहिए। इस तरह के अनर्गल बातें ये हमेशा करते आए हैं। इनकी मानसिकता बहुत गंदी है। ये कहीं ना कहीं भारत की नारी का अपमान करते हैं, कहीं ना कहीं भारत माता की अपमान करते हैं। और मैं कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया को एक चेतावनी देती हूँ, अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है तो वो भोपाल में आए, उसको जूतों की माला पहनाएंगे हम बताएंगे कि नारी का अपमान करना क्या होता है। जिस तरह के उसने अनर्गल बातें की हैं, कान में से खून निकल आया हम लोगों के सुनकर। इतनी गंदी बातें, इतनी गंदी सोच और इतनी गंदी मानसिकता कांग्रेस की है। मैं कहती हूँ कि जहाँ से उनको विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता है, वहाँ के लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस तरह के लोगों को मानसिकता को पहचानिए और आप ऐसे लोगों को वोट मत दीजिए, ऐसे लोगों को चुनकर विधानसभा में मत भेजिए, क्योंकि इनकी बुद्धि, इनकी मानसिकता इतनी गंदी है कि आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इनकी गंदी नजरें हैं बहन बेटियों के ऊपर, और ऐसे लोगों को विधायक के पद पर काबिज नहीं होना चाहिए और ऐसे लोगों की विधायकी भी जानी चाहिए। और मैं फूल सिंह बरैया को फिर से एक चेतावनी देती हूँ कि अगर ये भोपाल में आएंगे और इन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है तो आए हम बहनों के सामने, हम इनको जूतों की माला पहना के मुंह काला करके भोपाल की सड़कों में घुमाएंगे फूल सिंह बरैया को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिला मोर्चा का गुस्सा जो है लगातार फूट पड़ा है, और अब जो है लगातार जो है फूल सिंह बरैया के ऊपर कार्रवाई की मांग की जा रही है। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।